किसने इनको रोका था कि आप दलितों को आगे मत बढ़ाइए? किसने इनको रोका था कि आप अति पिछड़ों को आगे मत बढ़ाइए? किसने इनको रोका था कि गरीब मुसलमानों को आगे मत बढ़ाइए? इनको सिर्फ अपने परिवार की चिंता थी। इनका साला राज्यसभा में चला जाए, इनका साला लोकसभा में चला जाए, इनकी पत्नी मुख्यमंत्री हो जाए, इनके बेटा मंत्री हो जाए, इनकी बेटी राज्यसभा की सदस्य हो जाए, इनके ससुर प्रमुख हो जाए, इनके भाई प्रमुख हो जाए। इसी में पूरे बिहार में अनवरत ये लोग लगे रहे। जो सिर्फ एक जाति की बात करके नेता बनता है, एक वर्ग की बात करके नेता बनता है, जब उसको सत्ता मिल जाएगी तो वो फिर उसी के इर्द गिर्द में वो घूमने लगा। तो अपने यहाँ के नेताओं से पूछो कि उसने तुम्हारे लिए नौकरी का व्यवस्था क्यों नहीं किया, वो तुम्हारे लिए रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं किया, तुम्हारे लिए शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की। 15 साल लालू यादव को भी देख लिया, 20 साल नीतीश कुमार को भी देख लिया। लैंड फॉर जॉब वाला जो स्कैम है उसको लेकर के जो है लालू परिवार के ऊपर जो है लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले जो है उनके घरों पे जो है छापेमारी की गई थी, आवास पे छापेमारी की गई थी। अब जो है उनके जो करीबी हैं उनके ऊपर भी अब छापेमारी की जा रही है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो इसी सब मुद्दे को लेकर के हम अभी आए हैं और हमारे साथ बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं ओम प्रकाश सर से हम बात करेंगे ये सब को लेकर के। क्या कुछ कहेंगे सर, ये लगातार जो है लालू परिवार के ऊपर या लालू के जो नज़दीकी हैं उन्हीं के ऊपर ये छापा क्यों पड़ रहे हैं? नहीं, जो अपराध किया होगा, जो गलत किया होगा, छापे तो उसी के ऊपर न पड़ेंगे। और लालू जी जब थे तो भ्रष्टाचार में नाम आने के बाद ही उनको रिजाइन करना पड़ा था मुख्यमंत्री के कुर्सी से। पशुपालन घोटाला उनके समय का सबसे चर्चित घोटाला बिहार का रहा। अब हम लोगों के यहाँ है, कहा गया है कि बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। अब लालू जी ने जो परिवेश में बच्चों का पालन पोषण किया, अब उसी के क्रम में राबड़ी देवी पर भी आय से अधिक संपत्ति का मामला उनके ऊपर चल रहा है। फिर बाद में जब रेल मंत्री लालू जी बने तो नौकरी के बदले ज़मीन लेने का एक खेल चला। उनके सारे रिश्तेदार इसमें शामिल हुए। पटना में दर्जनों जगह इस तरह की बातें सामने आईं। तो अगर इन लोगों ने गलत किया है तो और सीबीआई इसकी जांच कर रही है तो परत दर परत खोलने के लिए उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पर तो सीबीआई को छापा मारना पड़ेगा, तभी सही बातें सामने आएंगी। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि छापा ही मार देना है, जो दोषी है उसके खिलाफ पुख्ता सबूत भी इकट्ठा करना है। तो जब तक सीबीआई इस तरह की कार्रवाई नहीं करेगी वो सबूत जुटा नहीं पाएगी। और यह सीबीआई का अपना विशेषाधिकार है, सीबीआई उस केस को अपने हाथ में ली है, काम कर रही है। इसमें जो है बताया जा रहा है कि 2025 में चुनाव होना है, बिहार चुनाव में, और यहाँ पे आरजेडी का जो है पलड़ा भारी दिख रहा है। कहीं इसका तो कहीं असर तो नहीं ना हो रहा है? और ये 1995 से ये काम चल रहा है, तो क्या ये सब चुनाव को लेकर के ही ये हो रहा है? इससे चुनाव का क्या लेना देना है? सरकार अपनी काम करती है, सरकार की जो मशीनरियां हैं वो अपना काम करती हैं। अब चूँकि ये लोग अपने आप को हताश नज़र आ रहे हैं, लोगों के बीच में अपने आप को डिफेम करने के लिए अभी बोल रहे हैं कि इसको ये चुनाव की वजह से ऐसा हो रहा है। आज से 1-1.5 साल पहले भी छापेमारी हुई थी बिहार में, तो उस समय तो चुनाव नहीं था। लेकिन अब इसको अपनी कमी को छुपाने के लिए अगर कहा जाए कि सरकार चुनाव को ध्यान में रख के ऐसा कर रही है तो बिल्कुल फिजूल बात है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं। एक और बिहार में राजनीति आपको देखने के लिए मिल रही होगी, नकली हिंदू भाई असली हिंदू। जब से धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में आए थे, आने के बाद में जो है वहाँ पे काफ़ी भीड़ हुआ। काफ़ी भीड़ होने के बाद जब से वो गए, उनके पोस्टर पे भी जो है कालिक पोती गई, उसको लेकर के भी बहुत सारे जो है अफवाहें उड़ रही है कि असली हिंदू हम हैं, वो नकली हिंदू हैं, उनको इतना ही ज्ञान है, तो बिहार की गरीबी क्यों नहीं दूर कर देते? 15 साल लालू जी मुख्यमंत्री रहे, 20 साल लगभग नीतीश कुमार जी को होने जा रहा है, 35 साल हो रहा है। दोनों ही पिछड़े वर्ग से आते हैं। इनको किसने रोका था कि आप पिछड़ों का, दलितों का उत्थान मत करिए? इतने मजबूत मुख्यमंत्री ये रहे, दिल्ली की हुकूमत ये प्रभावित कर देते थे। किसने रोका था कि आप पिछड़ों को आगे मत बढ़ाइए? किसने इनको रोका था कि आप दलितों को आगे मत बढ़ाइए? किसने इनको रोका था कि आप अति पिछड़ों को आगे मत बढ़ाइए?
किसने इनको रोका था कि गरीब मुसलमानों को आगे मत बढ़ाइए? इनको सिर्फ अपने परिवार की चिंता थी। इनका साला राज्यसभा में चला जाए, इनका साला लोकसभा में चला जाए, इनकी पत्नी मुख्यमंत्री हो जाए, इनके बेटा मंत्री हो जाए, इनकी बेटी राज्यसभा की सदस्य हो जाए, इनके ससुर प्रमुख हो जाए, इनके भाई प्रमुख हो जाए। इसी में पूरे बिहार में अनवरत ये लोग लगे रहे। और नीतीश कुमार जी, लालू जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लालू जी नीतीश कुमार जी के बारे में कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। तो ये लोभी और ठग दोनों हैं। लालू जी लोभी हैं और नीतीश कुमार ठग हैं। और कहा जाता है कि लोभी के देश में ठग किसको रहे हैं, मतलब किसको ठग रहा है? बिहार में तो इतने दिन से सरकार चल रही है, तो आखिर ठगा कौन रहा है? बिहार की जनता ठगा रही है, इसमें ठगा रही है बिहार की जनता। आज नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के मामले पर लालू यादव से अलग हुए, फिर उसके बाद ये चले गए नीतीश कुमार के लालू यादव के साथ। फिर लालू यादव से जब सीबीआई का धरपकड़ शुरू हुआ तेजस्वी को, तो फिर ये भाजपा के साथ चले आए। अब इनको प्रधानमंत्री बनने का कीड़ा इनको काटे हुए है। अब ये चले गए फिर लालू यादव के साथ। और तेजस्वी जी लालू जी के लड़के हैं, उन्होंने तो विधानसभा में कह दिया था कि ना हमको मुख्यमंत्री बनना है और न इनको प्रधानमंत्री बनना है। तो अब जब तेजस्वी की वो बात सही माने जाएगी, या इनको प्रधानमंत्री बनना है या भाजपा को हराना है, ये बात सही मानी जाएगी। तेजस्वी कोई सड़क पर तो ये बात नहीं बोले थे, ये तो विधानसभा में तेजस्वी जी का ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ है। जब तक बिहार विधानसभा का इतिहास रहेगा, कोई भी जाके उसको पढ़ सकता है। अब बिहार के लोग इस बात को सुन लिए कि तेजस्वी को अब मुख्यमंत्री नहीं बनना है और नीतीश कुमार को अब प्रधानमंत्री नहीं बनना है, तो अगले चुनाव में बिहार के लोग तेजस्वी को उनके जगह पर बैठा देंगे और नीतीश कुमार को उनके जगह पर बैठा देंगे। एक जातिगत जनगणना को लेकर के भी बहुत सारे बातें हो रही है। पहले ये चाहते थे कि जातिगत जनगणना हो और जिसका जिसका विकास जो नहीं हुआ है उसको जो पहचानित किया जाए, और पहचानित करने के बाद जो है उनका विकास के लिए उनको कुछ आरक्षण दे करके विकास किया जाए। तो आखिर ऐसा बिहार में कौन है जिसका विकास हो गया है? जातिगत जनगणना सरकार का अपना विशेषाधिकार है, सरकार कर रही है, लेकिन कोर्ट ने उसको सही नहीं पाया। कोर्ट को लगा कि इसमें कुछ विषयों पर स्पष्ट रुख आना चाहिए। उसके लिए कोर्ट ने शायद जुलाई में हाई कोर्ट ने कहा है कि हम इसको सुनेंगे, तब तक इस पर रोक लगा हुआ है। और कोर्ट जब उस पर अपना जजमेंट दे देगा तो इसके बाद से फिर ये सारी चीज़ें होंगी। और एक बात जान लीजिए, कोई भी ऐसा नेता नहीं होता है जो नहीं चाहे कि उसके लोगों का कायाकल्प नहीं हो, उनके लोग खुशहाल नहीं रहें। लेकिन जो सिर्फ एक जाति की बात करके नेता बनता है, एक वर्ग की बात करके नेता बनता है, जब उसको सत्ता मिल जाएगी तो वो फिर उसी के इर्द गिर्द में वो घूमने लगता है। जैसे नरेंद्र मोदी का अपना एक विराट स्वरूप है। उन्होंने कहीं से ये नहीं कहा कि हम हिंदुओं के नेता हैं, हम मुसलमानों के नेता हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जब भी देश को संबोधित किया, उन्होंने कहा 140 करोड़ भारतवासियों, 130 करोड़, 135 करोड़ भारतवासियों। तो जब बात नरेंद्र मोदी 135 करोड़ लोगों की करते हैं तो उसमें हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, अगड़े भी आते हैं, पिछड़े भी आते हैं, दलित भी आते हैं, वंचित भी आते हैं। और जैसे आपका ये शरीर है, इस पैर को अगर काट दिया जाए तो आपका शरीर कंप्लीट होगा? एक आँख फोड़ दिया जाए, शरीर आपका कंप्लीट होगा? एक हाथ तोड़ दिया जाए, शरीर आपका कंप्लीट होगा? तो ये जो लोग हैं, इनके सोच में अपना परिवार है, अपनी जाति है। और नरेंद्र मोदी के सोच में इस देश का एक छोटा से लेकर एक बड़ा व्यक्ति तक सबके हितों का ध्यान में रख करके नरेंद्र मोदी काम करते हैं। ये अंतर है नरेंद्र मोदी में और अन्य लोगों में। शिक्षा की अगर हम बात करें तो बिहार शिक्षा में बहुत पीछे है।
और यहाँ पे जाति गिनी जा रही है, किसकी विकास हुआ किसका विकास नहीं हुआ। तो आखिर शिक्षा के ऊपर कौन बात करेगा? शिक्षा मंत्री तो शिक्षा को छोड़ करके बाकी सारे जो मुद्दे हैं उस पर बात करते हैं, लेकिन शिक्षा पे बात नहीं करते हैं। जो BA 3 साल में हो जाना चाहिए 5-5 साल 6-6 साल में हो रहा है, उसको ऊपर क्या कुछ? यह बिहार का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है। और मैं तो महाराष्ट्र में मनसे के नेता ने एक बात बोला था, हमको वो बात बहुत अच्छी लगी थी। उसने ये कहा था कि आप जो कहते हो कि महाराष्ट्र में तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तो अपने यहाँ के नेताओं से पूछो कि उसने तुम्हारे लिए नौकरी का व्यवस्था क्यों नहीं किया, वो तुम्हारे लिए रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं किया, तुम्हारे लिए शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं किया। और बिहार में अब तक सरकारें कांग्रेस की रही हैं, या तो फिर गठबंधन की रही हैं, या तो फिर महागठबंधन की सरकार रही है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी को अपने काम करने का कभी अवसर नहीं मिला है। और तो इसलिए ये बात मैं कह सकता हूँ कि सबका साथ सबका विकास का जो कंसेप्ट है, इसको लेकर चलने वाली पार्टी का जब तक यहाँ पर हुकूमत नहीं होगा, और वो दिन दूर नहीं जब 2025 में भारतीय जनता पार्टी, 2024 में नरेंद्र मोदी 400 के पार सीट लेकर के प्रधानमंत्री बनेंगे, और 2025 में 2/3 बहुमत के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चूँकि लोगों ने कांग्रेस को भी देख लिया, 15 साल लालू यादव को भी देख लिया, 20 साल नीतीश कुमार को भी देख लिया, अब स्पेस सीधे अगर किसी का बचता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का बचता है। और बिहार के लोग मन बना चुके हैं कि अगले बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी बिहार में। आपका क्या कहना है, आपके क्या ओपिनियन है? आप पूरा तो बात आपने सुन लिया है, अपनी ओपिनियन जो है आप नीचे बता सकते हैं कि आपका ओपिनियन क्या है। इस वीडियो में इतना है, धन्यवाद।